2005 में हुड्डा साहब बने थे, 67 एमएलए थे, जो भजनलाल पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी वजह से ये सारा का सारा हुआ था, चुनाव हुआ था। और उसके बाद जो है ना, चलो आप सीएम बन गए, कोई बात को नहीं। बनने के बाद सीट जब खाली कराई, किससे खाली कराई? श्री कृष्ण हुड्डा से, और वो एमएलए बन गया। तो उसके बाद पार्लियामेंट की सीट किसको दी? अपनी सीट अपने बेटे को दी, बजाय श्री कृष्ण हुड्डा को देने के बाद में। यहीं से कांग्रेस पार्टी को स्टडी कर लेना चाहिए था कि ये होने क्या लग रहा है। और उसके बाद जैसे मैं कांग्रेस पार्टी में आया था मेरे 2000 आने से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, 40 सीट आ गई थी, वरना 40 नहीं आनी थी, 30-32 रह जाती। क्यों? मेरे आने से देखिए नलवा है तो सीधी जीत हुई, क्योंकि वहाँ जसमा देवी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, और वहाँ मैं जीता। मेरी वजह से बरवाड़ा जीते, उकलाना जीते, फतेहाबाद में क्योंकि मेरा टिकट ना होने की वजह से लोगों में थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पार्टी की बजाय इंडिपेंडेंट को जिता दिया, तो इंडिपेंडेंट भी इधर ही कांग्रेस पार्टी के साथ ही आ गया था। और वो देखिए मुझे कोई अहमियत ना दी गई, ना तो मुझे कैबिनेट में दी गई अहमियत कोई, और ना मुझे कोई संगठन में दी गई अहमियत। उस वजह से लोगों में निराशा आई। हालांकि मैंने काम अपने इलाके में बहुत की, सेवा बहुत की, क्योंकि लोगों की मेरी बहुत मदद करी, लोगों ने मेरी बहुत चुनाव में मदद करी, दब के करी थी। एक मैं यहाँ के लिए नया आया था एक किस्म का, और हाथों हाथ यहाँ के नरवा के लोगों ने उठा लिया। मैं इनका एहसान कभी भूल नहीं सकता। लेकिन जिस तरह की पार्टी ने बिहेव किया, नेतृत्व ने बिहेव किया, उसमें जो कोई मुझे जगह न मिलने की वजह से जो है गुस्सा लोगों ने दिखाया 2014 में। मुझे भी नलवा से हराया क्योंकि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, बरवाड़े से कांग्रेस का हराया, लोक दल जीता, यहाँ भी लोक दल जीता, उकलाने भी लोक दल जीता, फतेहाबाद भी लोक दल जीता। आप देखिए, और लोक दल कांग्रेस आपका एमपी बना 2009 के अंदर। मैं ये देखिए कहाँ मेरे आने से लोकदल कमज़ोर हुआ, कांग्रेस मजबूत हुई, और कहाँ मुझे कमज़ोर किया गया तो लोकदल वापस मजबूत हो गया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों का आकलन क्या था। आवाज़ कह देंगे संपत सिंह तो ये बोलेगा, संपत्ति फलाना करेगा, टिकट नहीं मिली, इसको फलाना नहीं मिली, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को एक टिकट ना मिलो, मेरी जगह अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आ जाता तो भी अच्छी बात थी। 2019 में भी नहीं आया मेरी जगह, मुझे टिकट काटी गई, तो 2024 में मेरी टिकट काटी गई। लेकिन कांग्रेस जीत जाती तो मुझे खुशी होती, चलो अपनी पार्टी का कैंडिडेट तो जीत गया है। और मेरे पर अगर इल्ज़ाम लगाए कोई, अगर मेरी इतनी ताकत थी तो उन्होंने चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, कि संपत सिंह ने हरा दिया कर। कौन से गाँव में गया संपत सिंह? किससे बात की संपत सिंह ने? कौन कह रहा है कि संपत सिंह ने ये कहा कि वोट कांग्रेस पार्टी को ना दो? यूं ही कहने से थोड़ा ही है, क्योंकि छोटे भैया बयान देते रहेंगे तो मैं उनका जवाब ही नहीं देता कभी, क्योंकि संपत सिंह को सब लोग जानते हैं कि संपत सिंह एक कन्विक्शन का आदमी है कभी। इसलिए जो है ना, ये हालात जो इन्होंने जो बनाए हैं ना, उनसे दुखी हो गए, मैंने छोड़ा है। क्योंकि मैंने देख लिया, 1 साल से इंतजार कर रहा था कि संगठन बनेगा, एलओपी कोई बनेगा, परिवर्तन आएगा, इसमें सभी जातियों को साथ लिया जाएगा, सभी नेताओं को साथ लिया जाएगा। लेकिन किसी जनता को साथ नहीं लिया गया, किसी जातीय लीडर को साथ नहीं लिया गया। आप अकेले रहना चाहते हो, अपने घर के अंदर ही आप सुख रखना चाहते हो। और बहुत एग्जाम्पल आए थे ऐसे, जैसे मैंने 2005 वाला तो इलेक्शन में बता दिया भाई, बेटे की प्रेफरेंस के दिया गया, श्री कृष्ण हुड्डा की बजाय दिया गया। उसके बाद फिर आप देख लें 2016 में राज्यसभा का चुनाव आया, 2016 में राज्यसभा का चुनाव आया, कांग्रेस के 15 केंद्र थे, और 15 इधर थे, 22 लोकदल के पास थे, 37 हो गए। कांग्रेस पार्टी से आर के आनंद उस टाइम एडवोकेट थे, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेकर आए थे, और इधर लोगों ने समर्थन कर दिया था, 37 थे। उनमें से हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इजाज़त ले ली कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी ने इजाज़त दे दी, छुट्टी दे दी, किस बात की? कि मैं तटस्थ रहूँगा जी चुनाव में, मुझे तटस्थ रहने दो। अब तटस्थ की कोई राय दी जाती है, इसका मतलब आप तो कैप्टिव हो गई पार्टी, तो एक घर के कैप्टिव बन गई आपकी, उसी कैदी बन गई उस पार्टी। और वो उन्होंने चलो तटस्थ रहे। लेकिन फिर उन्होंने अपना एक साथी था, उनका इंडिपेंडेंट एमएलए था, जो अब लोकसभा के अंदर है, मेंबर बना हुआ हरियाणा प्रदेश से, उससे पेन बदलवा दिया, और पेन बदला के 12-13 वोट जो बाद वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। कैंसिल होने से हमारे गोयनका जी यहाँ से हिसार से है, वो सुभाष गोयनका ही चुनाव जीत गए। और किस तरह पार्टी के साथ गद्दारी हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव आया, पार्लियामेंट में हमारे सारे 10 के 10 के हार गए एमपी, 10 हार गए, 9 की तरफ ध्यान नहीं, 1 की तरफ ध्यान था। 20 में राज्यसभा का चुनाव आ गया, तो राज्यसभा का चुनाव आया तो आपको चाहिए तो यह था कि एससी या बीसी को लेकर आते आप, क्योंकि आप तो अपोजिशन लीडर बन गए भाई, एक कम्युनिटी को तो आप लीड कर रहे थे, फार्मिंग कम्युनिटी को लीड कर रहे थे आप, तो आप बन गए, जो आप बन गए लीडर अपोजिशन बन गए, एक नेतृत्व मिल गया आपको, सीएलपी के लीडर हो गए। तो उसके बाद एससी बीसी से लेके आना चाहिए था। हमारी शैलजा जी उस टाइम आ रही थी, उनको तो नहीं दी किसी को टिकट, किसको दे दी? अपने बेटे को फिर लिया है भाई। इसका मतलब आप घर में ही ले आ रहे हो,
किसी मतलब चलो मान लो फार्मिंग कमेटी किसी और को दे देते, किसी और परिवार को दे देते, वो भी अपने परिवार में ले आए, जबकि हक उस टाइम 100% SC BC का बनता था, और SC BC में किसी को ना लेने की वजह अपना घर का ले आए। तो हर चीज़ आप घर में ही समेटते जा रहे थे सारी चीज़ें आप, तो इसका मतलब आपको दूसरे की परवाह ही नहीं थी। तो ये कांग्रेस पार्टी ने देखा ही नहीं। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया था इस बार चुनाव के बाद जो आए बाहर से ये, तो इन्होंने ये कहा था कि हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट देखा, पार्टी का इंटरेस्ट नहीं देखा, इसलिए पार्टी आ रही है। तब हमने सोचा कि जान आएगी, शायद इनकी बात में कोई दम होगा, खैर कोई, लेकिन आखिर देखा तो वही ढाके 3 पात, वही वापस ले आए, वही नेतृत्व वापस आ गया, वही एक गाड़ी की 2 सवारियां इकट्ठी होकर वापस आ गई। तो बताइए क्या रह गया है घर पर? आप क्या फैसला लेंगे सर आगे? क्या आगे तो अब ये होगा कि यहाँ तो अब देखिए, मैं वो इस्तीफा दे दिया, इसलिए दिया है कि आज हम किसी के लायक ही नहीं रहे, लोगों की सेवा करने के लायक ही। जब इतना मैंने हालात बताए आपको, किस तरह से माड़े हालात हुए हैं, जब किसान के हालात हुए हैं, जिस तरीके से 4 महीने पानी बंद रहा भाखड़ा का, इधर से किसानों के खेतों में पानी खड़ा, घरों में पानी खड़ा, बाजार में जाते हैं उनकी फसलें लूटी जा रही है, खाद उनको जो है ना महंगी मिल रही है, ना मिल रही है उनको, डंडे पड़ रहे हैं उनके ऊपर। और उन हालात में कांग्रेस पार्टी कुछ कर ही नहीं रही। कम से कम सड़क पर आए, लोगों की मदद करे। बयानवीर से थोड़ी बात चलती है, बयान दिए जाओ, बयान दिए जाओ। अरे कुछ करके दिखाओ, बयान का जो वैल्यू हो उसकी, या कुछ स्टडी करके बयान दो तो आप बताओ। जैसे शिक्षा के जो हालात हो रहे हैं, आज अखबार में छप जाएगा ना कि ये नहीं है वो नहीं, अगले दिन कांग्रेस पार्टी का आदमी नेता भाषण दे देगा कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आज इसी बारे हेल्थ के बारे में कुछ आज ये नहीं हो रहा, वो इसे स्टडी करके बताओ क्या चीज़ होने लग रही है। जैसे मैंने बताई थी, जो देवलाल यूनिवर्सिटी की बताई पहले चर्चा, फिर यहाँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया आपको। तो इस तरह का कोई मतलब कहने का कोई बच्चा नहीं है इनमें, कोई मादा नहीं है। सारे के सारे एक मतलब किसी दूसरे पास चलाओ तो आप नाराज कि आप शैलजा जी के पास क्यों गए, आप रणदीप के पास क्यों गए, आप कुलदीप शर्मा जी के पास क्यों गए, आप कैप्टन अजय सिंह से आपने बात आज कैसे कर ली। मगर भैया इनको सबको अछूत बना दिया क्या? तो संपत सिंह तो अछूत नहीं रहना चाहता। खैर ठीक है, ये तो सर आपकी नाराजगी है जो आपने बताई, और एक मेरी अकेले की नाराजगी नहीं है, लोगों की है। एक इशारा भी आपने किया कि प्लेटफॉर्म ढूंढना तो पड़ेगा। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप इनेलो में शामिल हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं आज ये नहीं कह सकता किस में शामिल हूँगा, मैं विचार करूँगा रात को। मैं अपना वज़न उतार के, भार उतार के, कई दिन से मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। भाई हम बैठे भी हैं यहाँ और लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो ऐसी ज़िंदगी तो मैंने कभी व्यतीत नहीं की। मैं चौधरी देवलाल का चेला रहा हूँ। मुझे चौधरी देवलाल राजनीति में लेकर आए थे, जो हमेशा हमें सड़कों पर रखते थे। ठीक, आज मेरी उतनी उम्र नहीं है कि मैं रोज़ सड़कों पर जा सकूँ, लेकिन कुछ तो लोगों ने कर लिए कर सकूँ, लेकिन करने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। तो अब ये है कि ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे चाहे वो कांटों का हो भरा हुआ, लेकिन कम से कम उन कांटों को दूर करके आगे चल सके ना। ऐसे में क्या फ़ायदा है जिसमें दलदल फैल गई और उसका यूँ नहीं पता ये 4 फुट गहरी है दलदल या 10 फुट गहरी है। उसमें मरने से क्या फ़ायदा है, लोगों को साथ अपने मारने से क्या फ़ायदा है। पब्लिक के आदमी हैं तो पब्लिक की सेवा करेंगे। सर आखिरी सवाल, इलेक्शन में जिस तरीके से आपकी नाराजगी दूर की गई थी, बड़े नेता आपके घर आए, आपको मना लिया गया, तो क्या अब इस तरीके की कोशिश की जाती है? तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस नहीं नहीं नहीं, वो तो बात ही खत्म है। घर को उस टाइम भी जो आए थे उन नेताओं ने क्या जो मतलब, मुझे तो अचंभा आ रहा है हर बात पर। मैं फिर वापस वही रिपीट हो जाती है। आए यहाँ तो क्या कहा उन्होंने ये कहा कि अंकल ऐसा है, आप पहले तो ठीक चल रहे थे, थोड़ा लास्ट महीने में जो है ना आप उनकी तरफ जाने लगे। उनका इशारा था शैलजा जी की तरफ जाने लगे। अरे भैया भले आदमी हो, क्या आपको ऐसी का वोट नहीं चाहिए क्या? क्या OBC BC का वोट आपको नहीं चाहिए क्या? मतलब इसका मतलब नहीं चाहिए, आप दूसरे घर क्यों जा रहे हो? इसका मतलब एक घर जाएंगे भीनराज हो जाएगा, बीगे जाएंगे सीनराज हो जाएगा। इस तरह माहौलों में कैसे रह सकता था? ठीक, संभव ही नहीं था मेरे लिए रहना। कर देखिए बाकी तो मैंने सारी बातें डिटेल में कह दी है और लोगों के सबके सामने बातें सारी आ भी गई हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लोग बीजेपी के मुकाबले विकल्प देख रहे थे कांग्रेस को। और हरियाणा प्रदेश में तो विकल्प हो भी रहा था। 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव में सरकार को आना ही आना था, क्योंकि किसानों ने बहुत संघर्ष किया। ये नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष किया कि संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन एक तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया, मुलाजिमों ने बहुत संघर्ष किया। SC BC के खिलाफ जो है ना ज़बरदस्त इन लोगों ने जो अन्याय किया था,
उससे वो क्लासेज भी जो बहुत तंग थी, व्यापारी भी तंग थे, टैक्सेज वजह के वजह से सारे लोग तंग थे, दुखी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते थे कि राज कांग्रेस पार्टी लाए, बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे, वापस बीजेपी को दे देंगे। ये हालात हुए हैं। देखिए, आप चुनाव से पहले का अगर देखें तो धीरे 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 कांग्रेस पार्टी के गुण लग रहा था और कांग्रेस पार्टी जर्जर होती जा रही थी। जितने बड़े नेता थे सारे के सारे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनसे पार्टी ने कोई लेशन नहीं लिया। चौधरी भजनलाल जी थे, अपने आप में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ रहा हूँ, हमारी वो एक अलग बात है, खैर मेरा विचार न मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े नेता थे। इसी तरह से और बहुत बड़े नेता थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, बहुत बड़े नेता थे, वो भी चले गए। इसी तरह से जो बंसीलाल का परिवार बहुत बड़ा था, श्रुति जी की टिकट काट दी, उधर से श्रुति जी और किरण जी दोनों चले गए। आज श्रुति मिनिस्टर है, किरण जी राज्यसभा मेंबर है। अब उसके टिकट काटना, देखो इसका मतलब ये है कि आप टिकट एक किस्म की दे रहे हो, आप बीजेपी को दे रहे हो। सरकार तो उन्होंने कोशिश तो ये करी थी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जो है ना बीजेपी की मदद करने का प्रयास किया था, क्योंकि 3 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी, ये 5 तो जीत गई थी। 5 इसलिए जीती थी कि सारा समाज इकट्ठा था और विशेष करके एससी और बीसी का भी समर्थन किसान को अच्छा मिल गया था। किसान तो अगुवाई कर रहा था, लेकिन उसके साथ एससी बीसी भी अच्छे जुड़ गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबको टालने के लिए ऐसा व्यू रचना रची कि पहले तो भिवानी में रची गई और भिवानी के हिसाब से फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली गुड़गांव में रची गई और फरीदाबाद में रची गई। ये तीनों सीटें कांग्रेस को 100% आनी थी। अगर यहाँ से जो है ना श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, इसी तरह कैप्टन अजय यादव और गुड़गांव से लड़ते हैं, 100% आते हैं। और वहाँ से जो महेंद्र प्रताप जी जो राजनीति से रिटायर हो चुके थे, 2 बार से अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे थे, उनको लेके आए सामने, तो कोई एक लोगों के सामने कोई चेहरा तो लोगों को नहीं दिखाई दिया। ये तीनों सीटें उस टाइम पार्लियामेंट के अंदर भी हार गए, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं लिया गया कि ये जो सीटें आई है कैसे सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए आप वोटों का जब आप टिकटों का जब बंटवारा करोगे तो उसका भी ध्यान किया जाए। जब टिकटों में बंटवारा होने लगा तो आप देख लें, एक परिवार के अंदर सीमित रह गई और अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करते थे, ये कहते हुए कि 72 सीटें जो है ना हम लेकर आए हैं, 72 सीटें नहीं, सॉरी टिकटें, 72 टिकट लेकर आए हैं। आपने कहा कि फार्म भरो कैंडिडेट के लिए, 2500 फार्म भरे गए और उसमें उन सीटों पर भरवा दिए फार्म जहाँ एमएलए थे, और बाद में कहा कि सिटिंग गेटिंग जो एमएलए हैं उनको टिकट मिलेगी। उन 28 में से सर्वे कहाँ हुआ, 15 तो हार गए थे। जो 15 हार जाते हैं तो फिर वो सर्वे तो था ही नहीं, कोई सिटिंग गेटिंग में कहाँ सर्वे चला था। इसी तरीके से और पार्टी के नेता हमारे हैं, कुमारी शैलजा जी है, बहुत बड़ी नेता है, कोई आज के नेता नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। उनके फादर भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस से वो कमिटेड है, किस्म कांग्रेस में उनका जन्म हुआ है। इस तरह रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, कुलदीप शर्मा जी भी हैं, उनके फादर चिरंजीव लाल जी शर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। इसी तरीके से कैप्टन अजय यादव का मैंने जिक्र कर दिया, राव इंद्रजीत जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके फादर भी बहुत बड़े नेता रहे हैं। जो कांग्रेस जितने लोग थे, चाहे अरविंद शर्मा जी थे, जितने भी इस तरह के लोग थे, सबको इग्नोर कर दिया गया, तो काफ़ी लोग तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में कौन है? कांग्रेस के लोग हैं बीजेपी के अंदर है। ये तो लोकदल कमजोर हुआ तो कांग्रेस में कुछ लोग लोकदल के आगे, वरना तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म होने जा रही थी। ये हालात कांग्रेस पार्टी के हो चुके थे। जो सारे नेता अपने बीजेपी में भेज दिए, सारे के सारे एक किस्म के, क्यों तंग किया, उनको दुखी किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, उनको एक किनारे लगा दिया आपने। तो किनारे लगना तो राजनीति में कोई नहीं चाहेगा। खैर ऐसे हालात के अंदर जो है ना, एक परिवार को सारी चीज़ सौंप दिया आपने, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रह गई? टिकटें बट रही थी 2024 के अंदर, हमारे नेता कहाँ थे? राहुल गांधी जी अमेरिका थे, लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं। टिकटों बंटने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर यहाँ आए हैं अमेरिका से। अब बिहार का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आप जो है ना जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट तारीख है उस दिन आप बाहर से आ रहे हो, तो इसका मतलब ये तो यहाँ लोगों को, कुछ लोगों को सौंप रखी है। और वो लोग जो है ना एक किस्म का लोगों को, जो ढंग के लोग हैं उनको अलग कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही, तो उनको अलग करोगे तो तुम भी अलग थलग पड़ जाओगे। अब सर, अब अगला कदम क्या होगा आपका? पहली जैसे बात। मैं बता दूसरी रहा बात सर, क्या अब आपको मनाने की कोशिश की जाएगी? अगर आप कोशिश की जाती है तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं? देखिए, मैंने बहुत सोच समझ कर इस्तीफा दिया है, क्योंकि मुझे इस लायक ही नहीं सोचा कि मैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकूँ, संघर्ष कर सकूँ। अब देखिए, लोगों में इतना मतलब कांग्रेस के प्रति वो था, वोट देने के लिए ललायत थे, बीजेपी से दुखी हो गए थे, लेकिन ये हालात इतने बन गए
कि आखिर में 37 सीटों तक समेट दिया। अब ये देखिए बात देखो इनकी कि हमारे तो परसेंटेज में कोई फ़र्क नहीं है, परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं होता, सीटों का मीनिंग होता है। कहाँ 67 सीट थी 2005 में, और कहाँ अब आप 37 पर आ गए हो, 4 चुनाव आप लगातार आप हार रहे हो, तो कहाँ रह गए आप? ऐसे लोग जो है ना कुछ कर नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए, क्योंकि लोग निराश हैं। कल को कांग्रेस पार्टी को जुलूस निकाले कोई समस्या को लेकर तो उनके साथ नहीं लगेगा, इन पर विश्वास खत्म हो गया है। अब 4 महीने भाखड़ा बंद रही, किया किसी ने कोई संघर्ष? अब किसान दुखी हैं, खेतों में पानी पड़ा है, घरों में पानी पड़ा है, फसलें बोई नहीं गई है, कोई संघर्ष हुआ? अनाज बिक नहीं रहा है, खाद मतलब डेढ़े दाम पर मिल रही है। बयान भीड़ तो होते हैं, बयान तो देते रहेंगे, लेकिन संघर्ष तो नहीं किया किसी ने, किसी के लिए, ना किसान के लिए किया, ना कोई दलित के लिए किया, ना मजदूर के लिए किया, ना किसी और वर्ग के लिए किया। आप 1 साल से मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्यों धरे बैठे हैं? कि आप में विश्वास नहीं है। तो संपत सिंह देखिए दुर्गति होते हैं प्रदेश के लोगों को नहीं देख सकता, जिस किस्म की आज किसान की जो हालत हो रही है, आम गरीब आदमी की जो हालत हो रही है, नौजवान हैं, हालात जैसे उनका शोषण किया जा रहा है। आज HKRN में बताइए आप, कोई 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 स्कूलों में देख ले, कॉलेजों में देख ले, एक तरफ तो रेगुलर है, दूसरी तरफ एक्सटेंशन पर है, तीसरी तरफ HKRN में है। तो एक किस्म का मतलब छुआछूत तो वहाँ पैदा कर दिया, हर जगह छुआछूत पैदा कर रखा है। तो उन हालातों से लड़ने के लिए जो है ना, अब जो है आगे आना पड़ेगा, और आगे आने के लड़ने के लिए प्लेटफार्म तो स्वाभाविक है, कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। इस प्लेटफार्म में हिम्मत नहीं बची है कि कोई लड़ाई लड़ ले, क्योंकि लोगों के साथ धोखा बहुत किया है इन्होंने, और धोखे की वजह से जो है ना सारा ये सिस्टम हुआ प्रभु है। साहब,